यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी टच करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। हरिओम तत्सत। आज हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य का क्या हमारे जीवन में महत्व है और सूर्य किसके कारक होते हैं, और यदि सूर्य पीड़ित हो जाएं तो उनसे संबंधित कौन कौन से समस्याएं या कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सूर्य से संबंधित हमें क्या उपाय करना चाहिए। ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना की जाती है। इसका आकार सभी ग्रहों से बहुत विशाल है। सौर मंडल में यह केंद्र में स्थित है। खगोलीय दृष्टि से सूर्य एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख ग्रह है। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप है। इसके द्वारा व्यक्ति को जीवन, ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक कहा गया है। इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ को पाने के लिए लोग प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं। हिंदू ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इस दौरान लोग आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन कराते हैं तथा सूर्य की उपासना भी करते हैं। विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही हिंदू पंचांग की गणना संभव है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस समय को संक्रांति कहते हैं। सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को नष्ट करके उसके प्रकाशित करते हैं। यह हमें सदैव सकारात्मक चीजों की ओर प्रेरित करते हैं। इसकी किरणें मनुष्य के लिए आशा की किरण होती है। साथ ही यह हमें ऊर्जावान रहने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए अनवरत रूप से कार्य करते रहें। सूर्य उच्च व प्रशासनिक पद तथा समाज में नाम, मान, सम्मान को दर्शाता है। यह नेतृत्व करने का प्रतिनिधित्व भी करता है। यदि कुंडली में सूर्य का शुभ प्रभाव लग्न या दशम भाव पर रहता है तब ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है एवं उच्च पद प्राप्त होता है। अब सूर्य किसके कारक होते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य आत्मा, पिता, पैतृक संपत्ति, सरकार, राज्य, राजनीति, शाही, सम्मानित पद प्रतिष्ठा, अधिकारी, अहंकार, आत्मबल, उच्च विचार एवं अपना प्रभाव, रुतबा, पराक्रम, निरोगता, जीवन स्रोत, इन सब के सूर्य कारक होते हैं। अब अंग के हिसाब से सूर्य किसके कारक होते हैं, तो जिसमें आत्मा, हड्डी, हृदय, दायां नेत्र, सिर, पेट, पित्त, अमाशय, रीढ़ की हड्डी एवं मेरुदंड, इन सब के कारक होते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में लग्न पर यदि सूर्य का प्रभाव हो या सूर्य विराजमान हो या सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो एवं सूर्य पीड़ित नहीं हो, तब ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में अहंकार रहता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति माफ नहीं करते हैं। इनका स्वभाव राजा के समान होता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं। यह सोचते हैं कि मैं जो चाहूँ वही लोग करें और मेरी बातें माने। स्वतंत्र राज्य करने का स्वभाव इनमें रहता है। चेहरे पर भव्यता रहती है, तेज रहता है, समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ा, जिद्दी एवं गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सहनशील भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं एवं ललाट ज़्यादा दिखता है। सामने से बाल कुछ कम होते हैं। यदि सूर्य शुभ भाव के स्वामी होकर लग्न में विराजमान हो या लग्न में देखें तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। यदि सूर्य राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो जाए तब जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं रहता है। सूर्य के साथ दशम भाव में एवं दशमेश भी पीड़ित हो जाए तो यह मुख्य रूप से पितृदोष बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवा एवं तंत्र का प्रभाव भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब यदि सूर्य कमजोर या पीड़ित हो जाए तो उससे निम्न बीमारियां होने की संभावना रहती है, जैसे आंखों से संबंधित मोतियाबिंद, अंधापन, नज़र दोष, हृदय से संबंधित
हड्डी से संबंधित, नेत्र रोग, सिर दर्द, अपेंडिक्स, विषम ज्वर, हैजा, अजीर्ण, पित्त रोग, रक्त प्रवाह में बाधा, जलने के घाव, गिरना इत्यादि। अब यदि किसी की कुंडली में सूर्य कारक हैं एवं फलादेश के हिसाब से भी लाभ पहुंचा रहे हैं और कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रबल करने के लिए माणिक्य सोने या तांबे में रविवार को धारण करना चाहिए। जब तक आपके पास माणिक्य धारण करने की स्थिति नहीं है तब तक आप बेल का जड़ भी धारण कर सकते हैं, लाल चंदन की माला धारण कर सकते हैं, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो यह सब कार्य आप कर सकते हैं। और जब आपके पास माणिक्य धारण करने की व्यवस्था हो जाए तब आप माणिक्य धारण भी कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र भी मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप लाल चंदन की माला से जप कर सकते हैं। और यदि जन्म कुंडली में फलादेश के हिसाब से यदि सूर्य किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं तब सूर्य से संबंधित दान तथा उपाय करना चाहिए। जैसे सूर्य से संबंधित दान गेहूं, तांबा, गुड़, लाल चंदन, लाल वस्त्र, यह किसी 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को रविवार को दान करना चाहिए। मतलब सूर्य से संबंधित जो दान है वह रविवार को किया जाता है। और इसके अलावा आप इनसे संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। रविवार से प्रारंभ करके तांबे के लोटे में जल, अक्षत, कुमकुम डाल के आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। भूरे या लाल गाय को गेहूं एवं गुड़ अपने हाथों से खिलाएं। बंदरों को गुड़ एवं चने खिलाएं। पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें, पिता की सेवा करें। तो ऐसा करने से यदि सूर्य से संबंधित कोई परेशानी हो रही हो तो उसमें भी आपको सहयोग प्राप्त होगा या लाभ प्राप्त होगा। हरिओम तत्सत।